दिल्ली के जाबाजों को ये भरोसा दिया है कि भगवान ना करे कि अगर मुझे अपनी ड्यूटी करते वक्त कुछ हो गया तो मेरे मुख्यमंत्री, मेरे घर का, मेरे परिवार का ख्याल। राम राज्य का अगला सिद्धांत है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। रामायण में कहा गया है कि प्रभु श्री राम के राज्य में हर इंसान, पशु और जीव को न्याय स्वयं भगवान राम के दरबार से ही मिलता था। प्रभु श्री राम के दरबार में हमेशा सभी के लिए द्वार खुले रहते थे ताकि वे अन्याय से अपनी प्रजा की रक्षा कर सकें। लेकिन आज के आधुनिक युग में कोर्ट में और न्याय की उम्मीद में लेकर जाते हुए लोगों को सालों तक इंतजार करना पड़ता है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और जजेस की कमी होने के कारण देश भर में लगभग 5 करोड़ कोर्ट केस लंबित हैं, जिस कारण लोगों को न्याय की आस में सालों तक इंतजार करना पड़ता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय का समय पर ना मिलना अपने आप में ही एक अन्याय है। लेकिन दिल्ली के लोगों को समय पर न्याय मिले, इसके लिए केजरीवाल सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। 2014-15 में न्याय व्यवस्था के लिए कुल बजट मात्र 760 करोड़ होता था। केजरीवाल सरकार ने न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए साल दर साल उस बजट को बढ़ाया और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि आज ये 4 गुना बढ़कर 3098 करोड़ रुपए हो गया है। इसी बढ़ते हुए बजट की बदौलत दिल्ली में कोर्ट रूम्स की संख्या 2014 में 512 से बढ़कर आज 2024 में 749 तक पहुंच गई है। साथ ही दिल्ली में जजों की संख्या 2014 में 526 से लेकर आज 2024 में 840 तक पहुंच गई। 2024-25 में केजरीवाल सरकार रोहिणी, करकरडूमा, शास्त्री पार्क और राउज एवेन्यू में 4 शानदार कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण शुरू करवा रही है। केजरीवाल सरकार के 10वें बजट में हम दिल्ली को 250 नए कोर्ट रूम्स का तोहफा दे रहे हैं कि दिल्ली वालों को न्याय मिले। एक मजबूत लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के साथ साथ केजरीवाल सरकार लोगों को कोर्ट के केस लड़ने के लिए वकील भी उपलब्ध करवाती है। अक्सर एक आम आदमी महंगे वकीलों का खर्चा नहीं उठा पाता, जिससे या तो वो केस लड़ नहीं पाता या केस वापस लेने को मजबूर हो जाता है। लेकिन दिल्ली सरकार दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के माध्यम से जरूरतमंदों को बिना किसी खर्च के वकील मुहैया करवाती है ताकि वे अपना पक्ष कोर्ट में रख सकें और न्याय की राह पर पैसे की कमी एक बाधा न बने। DSLSA के माध्यम से 2016 में सिर्फ 33,000 लोगों को फ्री लीगल सर्विसेज मिली थी, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि अब ये आंकड़ा लगभग 4 गुना हो गया है और 2022-23 में DSLSA के माध्यम से 1,25,000 लोगों को दिल्ली सरकार की तरफ से फ्री लीगल सर्विसेज मिली है। केजरीवाल सरकार के आने से पहले एक आम आदमी को सरकारी दफ्तरों में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक छोटे से डॉक्यूमेंट के लिए धक्के खाने पड़ते थे, लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था, सरकारी दफ्तरों में बैठे कर्मचारियों की उपेक्षा झेलनी पड़ती थी और हर काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी। लेकिन हमने डोर स्टेप डिलीवरी और सर्विसेज के माध्यम से दिल्ली वालों को सरकारी दफ्तरों में हो रहे इस अन्याय से बिल्कुल मुक्त करा दिया। अब पहले की तरह किसी को भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता, या सरकारी दफ्तरों में धक्के नहीं खाने पड़ते हैं, या किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ती है। चाहे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना हो, शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना हो, बस 1076 हेल्पलाइन पर आपको एक कॉल करना है, सरकार आपके घर आकर काम करवाती है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि साल 2018-19 में शुरू होने के बाद से 1076 हेल्पलाइन के जरिए 6,22,000 से ज्यादा लोगों को सरकारी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अध्यक्ष महोदय, राम राज्य में ना कोई दरिद्र होता है, ना दुखी होता है, ना दीन होता है। हर परिवार समृद्ध होता है। आज के इस आधुनिक दौर में ये समृद्धि युवाओं को रोजगार दिलवाने से आएगी। है आज मैं आप सबके बीच 30 से ज्यादा विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास
इसका मुझे आज यहां अवसर मिला है। 56,000 करोड़ 56,000 करोड़ रुपीस, उससे भी ज्यादा ये प्रोजेक्ट तेलंगाना समेत देश के अनेक राज्यों में विकास का नया अध्याय लिखेंगे। इनमें ऊर्जा से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए किए जा रहे कार्य हैं और तेलंगाना में आधुनिक रोड नेटवर्क विकसित करने वाले हाईवेज भी हैं। मैं तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों को और साथ ही सभी देशवासियों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, केंद्र की हमारी सरकार को और तेलंगाना राज्य के निर्माण को करीब करीब 10 साल हो रहे हैं। जिस विकास का सपना तेलंगाना के लोगों ने देखा था, उसे पूरा करने में केंद्र सरकार हर तरह से सहयोग कर रही है। आज भी तेलंगाना में 800 मेगावाट 800 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाली एनटीपीसी की दूसरी यूनिट का लोकार्पण हुआ है। इससे तेलंगाना की बिजली उत्पादन क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी, राज्य की जरूरतें पूरी होगी। अंबारी, आदिलाबाद, पिंपलकुट्टी इस रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा हो गया है। आज आदिलाबाद, बेला और मुलुगु में 2 नए नेशनल हाईवेज का भी शिलान्यास हुआ है। रेल और रोड की इन आधुनिक सुविधाओं से इस पूरे क्षेत्र के और तेलंगाना के विकास को और रफ्तार मिलेगी। इससे यात्रा का समय कम होगा, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अनगिनत नए अवसर पैदा होंगे। साथियों, केंद्र की हमारी सरकार राज्यों के विकास से देश के विकास के मंत्र पर चलती है। इसी तरह जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो देश के प्रति विश्वास बढ़ता है, तो राज्यों को भी इसका लाभ मिलता है, राज्यों में भी निवेश बढ़ता है। आप लोगों ने देखा है कि पिछले 3-4 दिनों से पूरी दुनिया में भारत की तेज विकास दर, इसकी चर्चा हो रही है। दुनिया में भारत ऐसी इकलौती ओनली बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है जिसने पिछले क्वार्टर में 8.4% की दर से विकास किया है। इसी तेजी से हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा।
और इसका मतलब होगा तेलंगाना की अर्थव्यवस्था का भी तेजी से विकास। साथियों, इन 10 वर्षों में देश के काम करने का तरीका कैसे बदला है, आज ये तेलंगाना के लोग भी देख रहे हैं। पहले के दौर में सबसे ज्यादा उपेक्षा का शिकार तेलंगाना जैसे इलाकों को ही इसकी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए कहीं ज्यादा राशि खर्च की है। हमारे लिए विकास का मतलब है गरीब से गरीब का विकास, दलित, वंचित, आदिवासियों का विकास। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। ये हमारी गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से मुमकिन हुआ है। विकास के इस अभियान को अगले 5 वर्षों में और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसी संकल्प के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी 10 मिनट के बाद मैं पब्लिक कार्यक्रम में जा रहा हूं। बहुत सारे विषय उस मंच के लिए ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए मैं यहां इस मंच पर इतनी ही बात कह करके मेरी वाणी को विराम दूंगा। 10 मिनट के बाद उस खुले मैदान में खुले मन से बहुत कुछ बातें करने का अवसर मिलेगा। मैं फिर एक बार मुख्यमंत्री जी समय निकालकर यहां तक आए, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और हम मिल करके विकास की यात्रा को आगे बढ़ाए, इस संकल्प को लेकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। द जर्नी ऑफ प्रोग्रेस विल कंटिन्यू। ऑन बिहाफ तमिलसाई सौंदरराजन जी, मुख्य